हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। अभी जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आओ शुरू करते हैं। क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही पता चल रहा है कि डाई माने कोई दो चीज होने वाली है और डाइपोल है तो क्या होने वाला है, अगर हम लोग क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को एक छोटी सी डिस्टेंस पे रख दें तो उस छोटी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं किससे, 12 से। तो ये जो एक चीज फॉर्म हो रही है, ये जो एक पेयर फॉर्म हो रहा है चार्जेस का किसी एक छोटी सी डिस्टेंस पे, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब बारी आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P, ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट किसका किसका, प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q इंटू 2L। ये कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है Q, ये क्या है 2L। Q क्या होता, चार्ज, 2L क्या है डिस्टेंस, चार्ज का यूनिट क्या होता कूलम, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता मीटर, तो इसका यूनिट क्या है कूलम मीटर, पर मीटर नहीं, पर नहीं लगे हैं इसके, कूलम मीटर। ठीक, अब बारी आती है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ए टी और मीटर के लिए एल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ए टी एल, या बल्कि कायदे से एल को पहले टी को बाद में फिर ए लिखा जाता है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब हमने देखा कि ये क्या लिखा है, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात आई तो इसका डायरेक्शन है कहाँ, कैसे पता चलेगा इसका डायरेक्शन कहाँ है। तो हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। माने अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, होनी चाहिए, यही सिस्टम होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उल्टा। क्या है कि इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब इससे एक शिक्षा मिल रही है हमें क्या, कि इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है इसका डायरेक्शन। अच्छा, अब हमें ये जो फॉर्मूला मिला P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, हम लोग चाहे जो भी डेरिवेशन इसके बाद करने वाले होंगे, चाहे हम लोग निकालने वाले हो E एक्सियल, चाहे E इक्वेटोरियल, चाहे V एक्सियल, हर जगह हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे हम लोग टॉर्क निकालें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, चाहे वर्क निकालें। E एक्सियल हम लोग निकालते कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, यही आता है। ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं इसके, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन को पहले लगा दिया जाएगा उसमें। ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। टाउ क्या होता है P क्रॉस E, और वर्क क्या होता है PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ना। अच्छा एक बात देखो, अभी जो तुमको बता रहे थे हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो रिश्ता क्या है, आर क्यूब, यहाँ V से एक पावर ज्यादा। देखिए पॉइंट मतलब जो भी हो सेम हो, पॉइंट चार्ज है तो दोनों के लिए V और E, डाइपोल है तो दोनों का V और E, क्वाड्रुपोल है तो दोनों का V और E। पावर हमेशा क्या होगी, एक बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट चार्ज के लिए सिंगल एक पावर V की, डाइपोल के लिए दो पावर, उसके बाद जो जो आता जाएगा अगला अगला स्टेप पावर एक एक बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की V से भी एक ज़्यादा पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको क्या करेंगे, सेट करेंगे वहाँ पे। तो हम लोग अब अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।